Next topic after breathing is circulatory system in human beings. Functions. What is the function of circulatory system? By the way, what is the circulatory system? जो circulate करता है, पूरे बॉडी में घूमता रहता है, and we all know कौन घूमता है पूरे बॉडी में? ब्लड घूमता है. So circulatory system in human being, इसके functions क्या हैं? ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का. कहाँ से? जब हमारी डाइजेशन हो जाती है तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हमारे पूरे बॉडी सेल्स में ये सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को. रेस्पिरेटरी गैसेस, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो हमारे पूरे बॉडी सेल्स तक कौन पहुंचाता है? ब्लड, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम. और कौन सी गैस है? सारे टिश्यूज से CO2 कलेक्ट करके बाहर निकालने में भी ये ब्लड हमारी हेल्प करता है. मेटाबॉलिक वेस्ट, जितना भी वेस्ट बनता है पूरे बॉडी में वो ब्लड के थ्रू हमारी किडनी में चला जाता है. हॉर्मोन्स की साइट कुछ अलग होती है जहां बनता है, लेकिन जहां रिक्वायर्ड होती है वो साइट अलग होती है. वहां तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस. अब ब्लड में ऐसा क्या है जो हमें डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है? लेट अस सी. नाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. टू सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर देयर इन आवर बॉडी. एक तो ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है. अभी हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है सारे टिश्यूज को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है, बट ये फ्लूइड होता है, मींस लिक्विड होता है, तो इसका नाम रखा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज ओपेक. जो ब्लड होता है ओपेक होता है, उसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं. स्टिकी, चिपचिपा होता है. सॉल्टिश टेस्ट, अगर कभी टेस्ट करो तो नमकीन होता है टेस्ट में. और एल्केलाइन कौन होता है? विच आर सार इन टेस्ट, राइट. बिटर, थोड़े से बिटर होते हैं, नॉट सार, बिटर. 5 to 6 लीटर पर पर्सन. हेल्दी पर्सन में जो ब्लड होता है टोटल वो 5 to 6 लीटर उसका अमाउंट होता है. कंपोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड किसका बना होता है? ब्लड 2 पार्ट्स का बना होता है. एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होती हैं. जो प्लाज्मा है दैट इज 55%. पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा वाला पार्ट होता है और 45% ब्लड की सेल्स होती हैं. ये एल्केलाइन इन नेचर होता है प्लाज्मा. फेंट येलो, हल्का सा येलो कलर होता है, पेल सा. और उस प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है और 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थिंग्स होती हैं. ऑर्गेनिक कौन कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं? प्रोटीन्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, यूरिया हो गया, ये सब हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? उनमें आयोन्स भी प्रेजेंट होते हैं. क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये आयोन्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में. तो ब्लड के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. नाउ ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं? ब्लड सेल्स 3 होती हैं. आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड थर्ड होती हैं प्लेटलेट्स. जो हमारे ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं. आरबीसीज कैसी होती हैं? दीज आर स्मॉल, सर्कुलर, बाइकॉनकेव. कॉनकेव आपको पता होता है, इसे कॉनकेव कहते हैं. बाइकॉनकेव का मतलब है होती गोल है लेकिन दोनों तरफ से कॉनकेव होती है. बाइकॉनकेव, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. इस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. These contain Hb. What is Hb? It is hemoglobin, a red colored pigment जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. Which carries O2. इसका वर्क क्या होता है हीमोग्लोबिन का? ये ऑक्सीजन को लंग से टिश्यूज में पहुंचा के आता है और सारे टिश्यूज से CO2 कलेक्ट करके हमारी लंग्स में ले जाता है ताकि वो हमसे बाहर एक्सेल कर सके. और इनका नंबर कितना होता है? 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 5 to 6 मिलियन हमारी आरबीसीज होती हैं. इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. व्हाट डज इट मीन? एक जो आरबीसी होती है 120 डेज तक जो है अलाइव रहती है, उसके बाद डेड हो जाती है. और 3 मिलियन आरबीसीज रोज मर जाती हैं. 3 मिलियन आरबीसीज रोज डाई हो जाती हैं. 12 मिलियन यानी कि इससे 4 टाइम्स जो होती हैं वो डेली प्रोड्यूस होती हैं. कहाँ प्रोड्यूस होती है?
बोन मैरो में, बोन के बिल्कुल अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये वहाँ प्रोड्यूस होती हैं। ओल्ड आरबीसीज जो पुरानी हो जाती हैं, मर जाती हैं आरबीसीज, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, या तो लिवर में या फिर स्प्लीन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 13 to 14 mg होता है पर 100 ml। अगर आप कभी अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं तो वो आपको बताएगा 10 है 11 है, उसका यही मीनिंग होता है कि पर 100 ml में 13 to 14 मिलीग्राम है। जिनमें हीमोग्लोबिन वैसे तो नॉर्मली 9 और 10 ही आता है, क्योंकि इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है और थिंग्स भी इतनी प्योर नहीं है, तो नॉर्मली 10 11 किसी किसी का होता है, 13 14 9 10 11 दीज आर वेरी कॉमन। सो जिसका HB 5 हो जाता है, बाप रे, उसको तो एनीमिया हो गया। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाने से एनीमिया हो जाता है। 13 to 14 mg पर 100 ml, बट 9 10 11 12 भी आजकल नॉर्मली माना जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया आईज में येलोइशनेस हो जाना, लेजीनेस हो जाना, काम करने में मन ना लगना, ये एनीमिया के जो है थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं। WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस अंडरस्टूड है, इनका कलर जो है नहीं होगा। उसको रेड क्यों बोला, क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, बट दीज आर कलरलेस। इससे बड़ी होती है ये, इसमें न्यूक्लियस भी होता है इनकी सेल्स में विद न्यूक्लियस। मोटाइल का मतलब है ये चल भी सकती है। नो HB, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनका नंबर होता है 5K, K स्टैंड फॉर 1000, 5000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इतना कम, उसका तो 5 to 6 मिलियन था। यस, इसका 5 to 6 मिलियन है, इसका 5 to 10,000 ओनली। कितना लेस नंबर होता है इनका। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रोब्स। हमारे बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन चले जाते हैं, डिसीज कॉजिंग जर्म्स चले गए, तो सबसे पहले हमारे जो ब्लड में सोल्जर्स हैं WBC, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उनसे फाइटिंग करने के लिए। लेकिन जिसका बॉडी स्ट्रांग है, जिसके बॉडी में ब्लड अच्छा खासा है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, वो लड़ लेता है, उसको जल्दी से बीमारी नहीं होती है। लेकिन जिसका बॉडी वीक होता है, उसमें WBC का नंबर कम होता है, इम्यूनिटी भी कम होती है। तो WBC को क्या नाम दिया गया है, ये सोल्जर्स है हमारे बॉडी के, राइट। सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में थ्रू चले ही जाते हैं। सपोज किसी ने जोर से स्नीज किया, छींक मारी, अभी आप सुन रहे हो आजकल कोरोना भी है, वायरस मान लो किसी बॉडी के अंदर चला जाता है, अगर तो WBC या कोई और मान लो किसी ने आपके सामने छींक दिया, 10 लोग बैठे हुए हैं, उन सबके बॉडी में जर्म्स चले गए, लेकिन 2 को जो है कोल्ड एंड कफ हुआ, बाकियों को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनके सोल्जर्स स्ट्रांग थे। हर एक के बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं और वो WBC करती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइटिंग करती है, राइट। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट्स, ये स्मॉल होती है, ये गोल नहीं होती, इरेगुलर होती हैं। दीज आर इरेगुलर, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका नंबर होता है 400,000, यानी कि 4 लाख इनका नंबर होता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। और इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। मान लो आपको कोई इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद अगर प्लेटलेट्स का नंबर अच्छा होगा तो वहां पे क्रिस क्रॉस बना के उसको बंद कर देती है, मींस ब्लीडिंग नहीं हो पाती। ब्लड की क्लॉटिंग बहुत जरूरी होती है जब भी आपको कभी इंजरी होती है, नहीं तो सारा ब्लड तो फ्लो कर जाएगा, राइट। दिस इज अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार दोबारा से समझा रही हूं, अब ध्यान से सुन लो। Circulatory system in human being. What is the function of circulatory system? Transport of nutrients, respiratory gases, metabolic waste, hormones, protection against diseases. Who does protection against diseases? WBCs. Now, blood circulatory system. Why did we write down the blood? Because lymph is also the circulatory system. Fluid connective tissue, opaque, sticky. Blood is opaque, sticky, saltish in taste and alkaline. The amount is 5 to 6 liter per person. Composition of blood. It has 2 parts. One is plasma, another is blood cells. Plasma makes the 55% of the blood. It is alkaline, faint yellow, and of plasma 90% it's water and 10% it is in the form of organic substances and inorganic. What are the organic substances present in plasma? These are the proteins,
glucose, amino acids, hormones, and urea, etc. But inorganic substances are chlorides, bicarbonates, sodium, potassium, calcium, etc. Now, blood cells. These are three in numbers. RBCs. These are circular, biconcave. They don't have nucleus. And they contain a red colored pigment, that is hemoglobin. Because of this hemoglobin, they acquire the red color. And what is the function of hemoglobin? It carries oxygen from lungs to the tissues and CO2 from tissues to the lungs. 5 to 6 million per cubic millimeter of the blood is RBCs. Lifespan is 120 days. 3 million RBCs die every day, and about 4 times of it, that is 12 million, produced in the bone marrow daily. Old RBCs are destroyed by what? Liver and spleen. Hemoglobin, its amount is 13 to 14 mg per 100 ml. So of blood, its deficiency causes anemia. WBCs, these are colorless, bigger in size than these. Of course, circular, but they have nucleus and they are motile, can move. And no hemoglobin, their number is 5,000 to 10,000 per cubic millimeter. They produce antibodies and protect against microbes, and so that's why these are known as the soldier of the body. Platelets, these are small, irregular, and they don't have nucleus, and their number is 400K or 4 lakh per cubic millimeter. What is their function of platelets? These help in blood clotting. After an injury, the blood is coagulated by platelets. Just have the screenshot, then we will move to the next lecture.